जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस और बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा 2022 के लिए लुसेंट बुक से जीके जीएस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सेशन को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, विधानसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करना है। देखिए, आंसर करने से होता क्या है, आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। तो देखिए, विधानसभा के जो सदस्य हैं ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। लोकसभा की बात करें तो इसमें भी 5 वर्ष है, और राज्यसभा की बात करें तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, तो ये है AB वर्ग। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो देखिए, राज्य के राज्यपाल जो है ये अपने कार्यों हेतु राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है। चलिए आंसर करेंगे। सारे प्रश्न सिलेक्टेड लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो देखिए, कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, तो देखिए, इसका सही जवाब जो ही बच्चे डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये एक अस्थाई सदन है, ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुष्प का अध्ययन कहलाता है। यहाँ पे पुष्प होगा। चलिए आंसर बताएंगे। पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए, पुष्प का अध्ययन जो है ये एंथोलॉजी कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है। तो देखिए, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है कैल्शियम व फास्फोरस। तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। चलिए आंसर बताएंगे। और फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, डेली रात 8 बजे और रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो अगर आप करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों से एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो देखिए, सबसे पूछा जा रहा है कि अपवर्तनांक सर्वाधिक किस रंग का होता है, तो ये बैंगनी का सर्वाधिक होता है, और सबसे कम पूछे तो लाल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। इस प्रश्न पर स्टार लगा रहे हैं, VVI प्रश्न है, इसको याद रखना है। तो देखिए, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, तो अवरक्त की याद रखना है। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी। देखिए, अगर आपसे पूछे कि प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ये भी दे सकता है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड दे सकता है। तो देखिए, अगर ऑप्शन में ये ना रहे तो आपको ये आंसर करना है, क्योंकि यहाँ किलोमीटर में है, इसलिए यहाँ पे देखिए 1000 से डिवाइड किया गया है, यानी कि 10⁻3 से डिवाइड करेंगे तो 8 में 3 चला जाएगा, तो 10⁻5 बचेगा। तो किलोमीटर में पूछे तो ये बताना है, और मीटर में पूछे तो ऊपर वाला बताना है। तो देखिए, प्रकाश की चाल जो है ये सबसे पहले किसने ज्ञात की, तो रोमर ने
बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, कहाँ पर रखा जाता है? और देखिए यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उसको याद कर लीजिए, उत्तल लेंस का प्रयोग इसमें किया जाता है और इसमें वस्तु को लेंस और प्रकाश के बीच रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है? और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें। तो देखिए, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंग दैर्घ्य घटती है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो देखिए, रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछे कि रेडियम की खोज किसने की थी, तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में सिंधु घाटी स्थल कहाँ स्थित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक देना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो हरियाणा में सिंधु घाटी स्थल जो है ये राखीगढ़ी में स्थित है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक के जीवन संबंधी जानकारी किस मुख्य स्रोत में उपलब्ध है? देखिए, गुरु नानक जो है ये सिखों के प्रथम गुरु है और सिखों के 10वें गुरु पूछे तो गुरु गोविंद सिंह है, जिसने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गुरु नानक के जीवन संबंधी जानकारी किस मुख्य स्रोत में उपलब्ध है, तो जन्म साखी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए, अगर बात करें मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान समय में कितनी है, तो 6 मौलिक अधिकार है और इसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। और किस भाग में रखा गया है, तो इसको भाग 3 में रखा गया है और अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो नागरिकता का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। नागरिकता के बारे में बताया गया है भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप सभी जानते हैं, चाणक्य होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1761 में होने वाली पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन पेशवा था? चलिए देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। द्वितीय युद्ध कब हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। तो देखिए, तीसरे युद्ध में कौन पेशवा था, तो याद रखना है ये था बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है, चलिए आंसर करेंगे। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है एम विश्वेश्वरैया। फर्स्ट ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे थे बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? और देखिए, अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोग लाइक करें। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। कूलम्ब इस तरह से लिखा जाता है, टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो देखिए, जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, ओएनजीसी का मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द विषुव संदर्भित करता है। तो देखिए, विषुव का मतलब क्या होता है, तो विषुव का मतलब होता है दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? देखिए, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध कब हुआ था, तो ये 1999 में हुआ था
और इस युद्ध का कोड नाम क्या था? तो इसका नाम था ऑपरेशन विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव को मापा जाता है, किससे मापा जाता है? तो देखिए दाब बराबर क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं दाब बराबर होता है बल अपॉन क्षेत्रफल होता है। तो इसको किससे मापा जाता है? बल एवं क्षेत्रफल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान आंख के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप सभी जानते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग लाइव चैट में। समान आंख के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अधिकतम कितना है? तो अधिकतम पूछे तो अनंत हो जाएगा। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो विद्युत विघटन बोला जाता है या विद्युत अपघटन, एक ही बात है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू जो है ये किस राज्य से संबंधित है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ये जो खेल है जल्लीकट्टू ये संबंधित है तमिलनाडु से, और ये जो खेल है पोंगल त्यौहार के अवसर पर खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कैंटन टावर, यहाँ पे कैंटन होगा मिसप्रिंटिंग है। तो पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? तो देखिए ये जो कैंटन टावर है ये चाइना में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो आज के सेशन में लूसेंट से हम लोगों ने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न को कवर किया। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।